आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत सारे गाइडलाइंस को फॉलो करती है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होता है। तो उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए उनको एक प्लेस पर लाके एक सिस्टम में रखने के लिए हर कंपनी अपना एक इन हाउस सिस्टम बनाता है। ठीक। जिस सिस्टम के थ्रू वो अपने सारे डिपार्टमेंट्स को, जितने पर्सनल्स उनके पास हैं उनको, उनके जो वेंडर्स हैं, उनके सप्लायर्स हैं, सबको वो आपस में कनेक्ट करके और क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करे। क्योंकि अगर कोई भी कुछ गलत करता है, किसी का कुछ छोटा सा वर्क हो, किसी का बड़ा वर्क हो, अगर कोई कुछ भी गलत करेगा तो उसका इंपैक्ट कहीं कहीं प्रोडक्ट पे आएगा। इसलिए जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंपनी में सब इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसलिए उन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सो उस सिस्टम को बनाया जाता है कंपनी में, दैट्स कॉल्ड क्यूएमएस। सो क्यूएमएस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे ये काम करते हैं। फर्स्ट, कस्टमर फोकस। जो कस्टमर कस्टमर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कस्टमर्स कौन से हैं? पेशेंट्स हैं। उस कस्टमर फोकस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, और वो तब होगा जब हम अपने सारे रूल एंड रेगुलेशंस एंड एसओपीज को फॉलो करेंगे। ठीक। सेकंड, लीडरशिप। क्यूएमएस एक सारे अपने जितने भी कंपोनेंट्स, डिपार्टमेंट, सब कुछ होता है उनको लेके चलता है। तो ये हाई गोल सेट करते हैं कि हम अपने स्टैंडर्ड को डे बाय डे और अच्छा करेंगे। इस लिहाज से ये अपने गोल सेट करते हैं जिससे कंपनी एक अपवर्ड डायरेक्शन में अच्छे तरीके से वर्क करे। ठीक। थर्ड, एंगेजमेंट ऑफ पीपल। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सब लोगों को एक साथ में इन्वॉल्व करना, उनके इनपुट्स को लेना और उनको एक साथ लेके ये समझाना कि हमें क्वालिटी मेंटेन करना और हमको ये रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है। दैट्स एंगेजमेंट ऑफ पीपल। फोर्थ, प्रोसेस अप्रोच। जो भी प्रोसेस होता है, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी प्रोसेस से ही चलती, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनसे ये पूरी इंडस्ट्री चलती है। तो ईच एंड एवरी प्रोसेस पे निगाह रखना कि हाँ ये प्रोसेस इस तरीके से सही सही होना चाहिए। फिफ्थ, इंप्रूवमेंट। अगर कोई भी गलती हुई है कहीं पर या हो रही है तो उसको उसका एक चैनल ऐसा बना हो जिससे हम इंप्रूवमेंट्स को बार बार कर सकें। ठीक। लाइक कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, लाइक फीडबैक्स। सो ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में जिससे कि अगर कुछ गलत हुआ है या फिर अगर हमको कुछ फाइंड आउट मिला है तो उसको हम सही कर सकें तुरंत। सिक्स्थ, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अगर कोई बोलता है कि हमें ये करना चाहिए, या फिर कोई सजेस्ट करता है कि हमको ये करना चाहिए, अपने अपने इनपुट सब लोग देते हैं, या फिर तो केवल किसी के बोलने से कुछ भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। ठीक। सो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो वेयर इज द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट्स में हमें दिखाइए कि हाँ भाई आपको ये दिक्कत आई। अगर उस तरह की दिक्कत आई फिर उसके लिए भी प्रोसेस है, चेंज कंट्रोल्स हैं जिसके थ्रू उन प्रोसेस को मॉडिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है। एंड सेवेंथ, रिलेशनशिप मेंटेन मैनेजमेंट। जितने भी अलग अलग सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं, सबके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन होगा तो ही हम एक कंपनी को एक सही डायरेक्शन में लेके आगे जा सकते हैं, तो ही क्वालिटी मेंटेन होगी। अगर आपस में कॉन्फ्लिक्शन होंगे तो हम क्वालिटी कल्चर कहां से ला पाएंगे? सो क्वालिटी कल्चर लाने के लिए आपस में रिलेशनशिप मेंटेन होने अच्छे जरूरी हैं। सो अगर हमें कंपनी का मेन गोल पता होगा तो सारे लोग मिलकर उस गोल के लिए काम करेंगे, सो अचीव होगा। सो कंपनी का मेन गोल है कि हमें सही क्वालिटी के, सही प्राइस के अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करने हैं। तो अगर सब लोग इसके लिए काम करेंगे तो अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड होंगे। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूएमएस।